नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज का यह वीडियो बीए पार्ट 3 वाले छात्रों के लिए है जो लोग अभी अप्रैल में एग्ज़ाम देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत व्याख्या करने वाले हैं, जो पेपर 5 का एक टॉपिक है ऋक् सूक्त निकर, जिसमें हमें प्रथम 4 सूक्त पढ़ने हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सूक्त जो है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, वो है अग्नि सूक्त। तो यहाँ से आपको हिंदी अनुवाद और संस्कृत व्याख्या दोनों पूछे जाएंगे। तो आप लोग कुछ करें या ना करें, अग्नि सूक्त को ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो है यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिले वो सब आप कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 का ये संस्कृत व्याख्या जानेंगे। ठीक, हिंदी में अनुवाद सबको ही कर लेता है। पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर अगर खोजने में दिक्कत हो तो आप वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग संस्कृत व्याख्या को देख लेते हैं कि हमें लिखना कैसे है। अगर आप एक मंत्र के संस्कृत व्याख्या को जान लेंगे तो आप बाकी के भी कर पाएंगे। तो इसी तरह पेपर 5 में जो और टॉपिक है, जैसे और टॉपिक में कठोपनिषद है, हरिश्चंद्र उपाख्यानम है, तो ये सब मैंने पहले से ही दिखा रखा है। आप कठोपनिषद के संस्कृत व्याख्या को भी पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, बीए पार्ट 3 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस मंत्र को देख लेते हैं, संस्कृत व्याख्या हमें कैसे करना है। और सबसे पहले जो अग्नि सूक्त में जितने भी मंत्र इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने पहले से ही इस पे वीडियो बना रखा है। आपको बीए पार्ट 3 के प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा। उसमें टोटल 9 है, तो वो 9 पूरा अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप अच्छे से प्रश्न को कर पाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग इसे जानते हैं। और हो सके तो इस लाइन को, इस मंत्र को याद भी कर लीजिएगा। जब अग्निदेव की विशेषता के बारे में आपसे पूछा जाएगा, उनके महत्व के बारे में पूछा जाएगा आलोचनात्मक प्रश्न के अंतर्गत, तो आप अगर ये मंत्र को उसमें डालेंगे तो आपका जो मार्क्स मिलेगा उसमें वो दूसरों की अपेक्षा बेहतर मिलेगा, जिन्होंने संस्कृत में कोई श्लोक को ना डाला हो। तो आप अगर इसे डालेंगे, छोटे छोटे मंत्र हैं, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो याद भी हो जाएगा जल्दी। तो आप इसे अगर डालेंगे उसमें तो आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं पहले कि हमें संस्कृत व्याख्या करना कैसे है। ठीक है, किस टाइप से हमें करना है। अगर हमें कुछ भी नहीं आता है तो हम कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं हिंदी में। वैसे मैंने कई बार बताया है, आज इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है मंत्र, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भृड्यो नूतनैरुत स देवांग एह वक्षति। ठीक, अग्नि देवता के बारे में ये सूक्त है, ये मंत्र है। अग्नि सूक्त के अंतर्गत ये मंत्र आता है। ठीक है, तो ये सूत्र क्या कहता है कि मंत्र का तात्पर्य ये है कि अग्निदेव जो है वो सभी के लिए पूजनीय है। ठीक है, चाहे पुरातन ऋषि रहें, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है उस सूक्त में, उस मंत्र में, कि उसमें भृगु अंगिरा की बात की जा रही है, तो पुरातन ऋषियों के द्वारा भी ये प्रशंसित हैं। ठीक है, वो भी अग्निदेव का आवाहन करते थे। अग्नि के कारण ही देवता भी इस शरीर में निवास करते हैं, और शरीर से अग्नि के निकल जाने पर समस्त देव इस शरीर को त्याग देते हैं। अतः ऋषि ने कामना की है कि अग्निदेव इस यज्ञ में हमारे वर्णीय देवताओं सहित पधारें। यहाँ पे कामनाएं की जा रही है। क्यों? क्योंकि यह अग्निदेव जो है ये पुराने भृगु अंगिरा इत्यादि ऋषियों के द्वारा भी स्तुति किए जाते हैं, और अब नवीन ऋषि जैसे विश्वामित्र इत्यादि के द्वारा भी ये पूजनीय हैं, स्तुति किए जाते हैं। वे अग्निदेव इस यज्ञ में हमें देवताओं को प्राप्त करवाएं, ऐसी कामना की जा रही है ऋषि के द्वारा। ठीक है, अब आइए जानते हैं इसके संस्कृत व्याख्या को। इसी को हमें अच्छे से संस्कृत में प्रस्तुत करना है, और कैसे करना है ये हम अब देखेंगे। देखिए, इसको हमें 3 चरणों में बांट करके संस्कृत व्याख्या करना है। सबसे पहला चरण,
सबसे पहले चरण में हमें क्या करना है कि जो भी मंत्र दिया रहेगा उसको बताना है कि ये मंत्र कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। ठीक है, जो भी श्लोक आपको संस्कृत व्याख्या के लिए दिया रहेगा वो कहाँ से लिया गया है, इस चीज़ को हम वहाँ पे बताएंगे। उसके रचयिता कौन है उसके बारे में हम लोग बताएंगे, और जो उसके रचयिता रहेंगे उनके बारे में थोड़ा सा हम लिख देंगे। तो ये सब अच्छा रहेगा पहले स्टेप में। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि जो मंत्र, जैसे ये मंत्र, इस मंत्र में क्या कहा जा रहा है, जैसे इस मंत्र में कहा जा रहा है ना कि जो भी प्राचीन ऋषि थे या फिर जो आधुनिक हैं, सबके द्वारा अग्निदेव क्या हैं, पूजनीय हैं। ठीक है, इस चीज़ को इस मंत्र में कहा जा रहा है। तो हम लोग जो सेकेंड में लिखेंगे यानी दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे, हम उस मंत्र में प्रस्तुत चीज़ों को इस दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे। ठीक है, और जो तीसरा होगा वो इस पर आधारित होगा कि किसी भी श्लोक में कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है। ठीक है, ये सब हम सबसे अंतिम में लिखेंगे। तो इस तरह से 3 भाग में बांटकर हम लोग संस्कृत व्याख्या किया करेंगे। तो जैसा कि इस मंत्र में अग्निदेव के संबंध में स्तुति की जा रही है, इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने यहाँ पे तो एक इस मंत्र को लेकर मैं बताऊंगी कि कैसे संस्कृत व्याख्या करना है। और मान लीजिए कि अग्नि सूक्त का कोई और मंत्र आपके परीक्षा में पूछा जाए, तो आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाला भाग है, जो आपने पहला वाला भाग लिखा है, ठीक है, ये भाग जो आपने लिखा है, इसको सभी मंत्रों में सेम रखना है। यही चीज़ आपको सब में लिखना है। ठीक, और जो अंतिम में है ये भी आपको सेम लिखना है, क्योंकि इस मंत्र में जो है अग्निदेव हैं, गायत्री छंद है और मधुछंदा ऋषि हैं। तो ये भी चीज़ आपको सेम रखना है। बस बीच वाला जो भाग है, इसमें आपको क्या करना है कि जो भी मंत्र आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, उस मंत्र को डिफ़ाइन करना है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसे नहीं लिख सकते हैं, इसे भी आप बाद में लिख सकते हैं। शुरुआत में आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में आपको उस मंत्र में प्रस्तुत चीज़ें लिखनी होंगी। ठीक है, जो आपने हिंदी में पढ़ा है बस उसी को आपको संस्कृत में ट्रांसलेट कर देना है। तो 3 भाग में बांटकर आप संस्कृत व्याख्या करेंगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ऊपर लिखितो अयं मंत्रः ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य अग्निसूक्तात् उद्धृतमस्ति। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उसके बाद है कि महामुनि व्यास महोदयेन लिखितो अयं वेदः, जो ऋग्वेद है वो महामुनि व्यास ने लिखा है। समस्त विश्व साहित्यस्य सर्वप्राचीना इयं ग्रंथं वर्तते। समस्त ऋग्वेदे 10,000 अंसिति मंत्र विद्यते। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे इंट्रो टाइप देना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टाइप हल्का देना है कि प्रस्तुत मंत्र में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है, कौन है उसके रचयिता, जो सामान्य जानकारी है वो हमें भाग 1 में देना है। अब उसके बाद इस मंत्र पे आते हैं कि इस मंत्र में कहा क्या जा रहा है। तो अस्मिन् मंत्रे अग्नि महिमा वर्णितम अस्ति, अग्नि की महिमा वर्णित है। अग्नि नामकं देव संबंधी स्तुति वर्तते। अग्नि स्तुति प्राचीने तथा नूतनै वा प्राचीनै अर्वाचीनै सर्वे ऋषिणां सम्यक रूपेण सम्मिलित्वा आवाहनं करोति वा प्रार्थना प्रार्थयति। स अग्नि नामकं देव प्रत्यक्ष संपादित अनेष्ठे आगच्छतु तथा यज्ञे तिष्ठयित्वा यजमानं इच्छित वस्तुनि प्रददातुम्। जो हमने हिंदी में पढ़ा था उसी को मैंने यहाँ पे संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया है। और उसके बाद भाग 3 में हमें क्या लिखना है कि अस्मिन् मंत्रे अग्नि देवता गायत्री छंदः तथा मधुछंदा ऋषि प्रवक्ता वर्तते। बस यही है संस्कृत व्याख्या। शुरुआत में हमें उसका इंट्रो देना है, कहाँ से लिया गया है, कौन उसके रचनाकार हैं। ठीक है, और हो सके तो महामुनि व्यास के बारे में 2 लाइन हम लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो भी ग्रंथ से वो लिया गया रहेगा उसके बारे में 2 लाइन लिख सकते हैं। जैसे ऋग्वेद है इसमें, तो ऋग्वेद के बारे में लिखेंगे। उसके बाद जो मंत्र में कहा गया है उसे हम बीच में डालेंगे, जो हमारा सेकंड भाग होगा उसमें। और सबसे थर्ड में हम देंगे उसमें जो प्रस्तुत छंद अलंकार
जो भी और सारी चीज़ें होंगी वो हम इसमें डालेंगे। तो बस यही है संस्कृत व्याख्या, हमें ऐसे ही करना है पेपर 5 के लिए। और बीए पार्ट 3 के प्लेलिस्ट में आपको और सारा वीडियोस मिल जाएगा। और एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है, तो आप लोग 100% इस पे दीजिए। संस्कृत पे 4 पेपर है, अच्छे से तैयारी कीजिए, काफ़ी समय है, इतना दिन में भी आप लोग बहुत अच्छा से कर पाएंगे। और जो भी दिक्कतें आती है वो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो ग्रुप बनाया है वहाँ पे आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को बोल सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।